नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नेट जेआरएफ में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की श्रृंखला में या नेट में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की श्रृंखला में जो सत्र हैं उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ मनीषा शर्मा है। इन्होंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मनीषा मनीषा ने इससे पूर्व उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगी। इस बार उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा को उत्तीर्ण करके दिखाया है और ये काफी परिश्रमी भी थी और बहुत इन्होंने मेहनत की है इस बार की नेट की परीक्षा करने के लिए। तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता भी हो रही है आप इनके साथ इंटरव्यू करते हुए। तो मनीषा, सर्वप्रथम आप अपने मैथमेटिकल बैकग्राउंड के विषय में बताओ। सर मेरी एमएससी 20 कंप्लीट, तब से मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही और ओके। हर बार मैं न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी, लेकिन मेरा फिर भी नहीं हो रहा था। मैं बार बार फेल होती जा रही थी भी। मैंने कोचिंग भी ली थी लेकिन मेरा फिर भी नहीं हो रहा था। मैंने 100% मैं अपना 100% देती थी लेकिन मेरा फिर भी नहीं हो रहा था, तो मैंने गिव अप कर दिया। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं मैथमेटिक्स में ज्वाइन नहीं करती तो इस बार का जो पेपर है उसके लेवल के हिसाब से मेरे 30 या 40 मार्क्स आते। इससे पीछे वाले एग्जाम्स कितने दिए थे आप? कितनी बार एग्जाम दिया था? 4 बार दिया था सर। 4 बार? 4 के 4 बार में आपके क्या अंक आ रहे थे? 50 60 ऐसे ही आ रहे थे सर। तो आपको उसके बाद क्या लग रहा था कि एग्जाम में पास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि जब तुम मेरे पास आई थी तब मुझे बोल रही थी कि मैं एग्जाम पास कर ही नहीं सकती, मैं नहीं जा रही हूँ परीक्षा देने। तब मैंने आपसे कहा था कि आपको इस परीक्षा में तो जाना होगा, राइट, इससे पिछली वाली परीक्षा में, ताकि आपको कुछ ना कुछ अनुभव हो। ऐसा क्यों आपके मन में विचार आने लगा था? कारण क्या था उसका? कि सर मैंने कोचिंग भी ली थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है और मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं ही वीक हूँ, मैं नहीं कर अच्छा। पाऊंगी। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा था कि शायद मेरे बस की नहीं है ये एग्जाम। हाँ सर। तो एंग मैथमेटिक्स के बारे में आपने कैसे जाना? अ, जैसे मैंने बताया कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते मुझसे, तो अच्छा। मैं पार्ट सी के सॉल्यूशंस सर्च कर रही थी, तो मुझे इन मैथमेटिक्स आपका यूट्यूब चैनल मिला, तो आपने बहुत अच्छे से करवाया था, सॉल्व करवाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। लास्ट में आपने कुछ कहा, आवाज नहीं आई। मैंने सर तब से डिसाइड किया था कि मैं इन मैथमेटिक्स। अच्छा, ठीक है। तो एंग मैथमेटिक्स वैसे आपने ज्वाइन क्या सोच के किया था, मतलब क्यों किया था? क्या सर जो आपका एक्सपेक्टेशंस थी? टीचिंग वे है। अच्छा, टीचिंग वे देखकर। हाँ सर। और जो आप सॉल्यूशंस बताते हो, कॉन्सेप्ट पूरा यूज करके बताते हो, मुझे हम्म। बहुत ही अच्छा लगा था। इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि थ्योरी तो हो गई है मेरी, तो शायद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वगैरह आपसे समझ लूंगी तो शायद मेरा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा। मैंने मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा, लेक्चर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी। तो, तो थ्योरी और भी बेस्ट मिली मुझे वहां पे। अच्छा, तो तुम किस आधार पे, जैसे तुम कहती थी कि मेरी थ्योरी क्लियर है, मुझे पहले भी आप कह रहे थे जब आप यहाँ पे आए थे, लेकिन क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे, तब मैंने आपसे कहा था शायद थ्योरी में ही कुछ समस्या हो। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था कि मेरी थ्योरी क्लियर है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे? किस आधार पे आप कहती थी कि थ्योरी क्लियर है? क्या सीख लेने से आपको ऐसा लगने लगा? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तो कोचिंग ली हुई है, तो उन्होंने जो करवाया वही मुझे ऐसा लगता था कि थ्योरी मेरी कंप्लीट है, वो डेफिनेशन बेस्ड थी, उसमें थ्योरम के स्टेटमेंट ही करवाए थे, तो मुझे ऐसा लगता था शायद ऐसा ही होता होगा। हर अच्छा जगह तुम फैक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है वही थ्योरी है और वो क्लियर है? तो हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ये कहते हैं और कमेंट में भी देखता हूँ और अक्सर मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी करते हैं कि हमारी थ्योरी तो क्लियर है लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। थ्योरी क्लियर है हमारी, बस क्वेश्चन नहीं होना ही समस्या है हमारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार आपको सिर्फ डेफिनेशन आने से, जैसे मनीषा की तरह, या स्टेटमेंट याद हो जाने से आपको लगता है कि हमारी थ्योरी क्लियर होगी, लेकिन स्टेटमेंट्स का याद हो जाना या डेफिनेशन की मुंह पे, मतलब जीप पे आ जाना, ये नहीं होता कि आपकी थ्योरी क्लियर हो गई। आपको डेफिनेशन समझनी भी चाहिए, कोई डेफिनेशन क्यों है, किसी थ्योरम का प्रूफ कैसे आइडिया आया, उनको करना भी आना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व हो जा रही है प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ, कुछ अप्लाई करना आप करेंगे तो आप पाएंगे सॉल्व हो जा रही है। तो जब आप यहाँ इन मैथमेटिक्स में आई तो आपको ये विश्वास कब से आने लगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो मैं ये परीक्षा शायद कुछ अच्छा कर पाऊं इसमें? क्योंकि पहले तो आपने सोचा था कि कुछ कर नहीं सकूंगी, ऐसा तुम्हें कब से लगने लगा था? सर जो आपने लेक्चर्स असाइन किए थे, तो हाँ। जो लेक्चर्स आपने असाइन किए थे उनको कंप्लीट, उनके साथ साथ मेरे क्वेश्चंस भी हो रहे थे और मुझे समझ भी आ रहा था सब।
अच्छा, तो तुम्हें तब लगने लगा था अच्छा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती थी। हाँ सर। तो तुम्हें क्या इस बार की जब परीक्षा दी थी, मतलब तुम्हें परीक्षा में जाने से पहले या ऐसे लग रहा था मैं इस बार की परीक्षा उत्तीर्ण कर लूंगी? नहीं सर, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा हो जाएगा और मैं कर पाऊंगी। एग्जाम हाँ। देने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 70-80 के बीच में मार्क्स होंगे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा था कि ये कोई बहुत मतलब ठीक है, मतलब तुम थोड़ा खुश तो थी क्योंकि तुम मुझे ये कह रही थी, अच्छा मुझे एक बात याद आ रही है, तुम मुझे मैसेज कर रही थी कि सर मुझे फेल होकर मैं खुश हूँ, ऐसे तुम हाँ मुझे सर। बोल रही थी। पर ऐसा क्यों, ऐसे क्यों आप मुझे बोल रही थी कि मैं फेल होकर भी इस बार खुश हूँ? इसका कारण क्या है? हाँ, क्योंकि सर मैंने एक मैथमेटिक्स में जब ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। जो अच्छा। आपने कॉन्सेप्ट बताए थे तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने कोई एग्जाम क्रैक करना है, मतलब ऐसा मेरा मन में था ही नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं और सीख जाऊं और सीख जाऊं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जितना मैंने सीखा था उसके उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी भी जो मैंने अभी जो मेरा क्वालिफाई हुआ है वो सिर्फ हाँ पार्ट हाँ। बी और पार्ट सी से हुआ है। तो मेरा चल। कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इस बार मैं फेल भी हो जाऊंगी, तो मुझे बहुत खुशी। अच्छा, मतलब फेल होने की भी खुशी, ऐसे मुझे बहुत अक्सर विद्यार्थी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं। जब उससे पीछे वो जैसे एनबीएचएम में भी कुछ विद्यार्थियों ने बोला था कि हमारे पहले 12 नंबर थे, अभी 40 है, लेकिन अभी हम इस बार फेल भी हो जाएं तो हमें दुख नहीं होगा क्योंकि वो उसका ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखते हैं। तो इसलिए मैंने तो आपसे कहा था कि आपका इस बार नेट हो ही जाना है, क्योंकि मैं तो परीक्षा के लेवल देख के बात कर रहा था, तो मैं उम्मीद थी तब हो जाएगा करके, या सोच रहे थे कि शायद ना हो, 80 में कम होता है। हाँ, महान उम्मीद तो नहीं थी कि हो जाएगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि परीक्षा का स्तर कठिन था, तो जैसे जब परीक्षा का स्तर आसान होता है तो तब सभी के उस तरीके के मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स परीक्षा की तुलना करके देखे जाते हैं। ठीक है। तो नेट मतलब कट ऑफ इज गुड मार्क्स, मतलब पीछे से तुम इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि तुम पहले 50 या 55 60 ऐसे ला रही थी, तो इस परीक्षा में तुम इम्प्रूव कर पाई, बहुत अच्छी बात है। और इंग मैथमेटिक्स में कैसा अनुभव रहा तुम्हारा इसके अतिरिक्त? हाँ, इन मैथमेटिक्स में आज ज्वाइन करके तो मुझे तो बहुत ही यूनिक लगा। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की है। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी स्कूल में पढ़ती हूँ। बहुत ही लर्निंग इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आप बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हो सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एडवांस सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आपने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ाया, टोपोलॉजी पढ़ाया, और आप फंक्शनल एनालिसिस भी पढ़ा रहे हो। ये सब सब्जेक्ट मैं पढ़ पाऊंगी, सीख पाऊंगी, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नेट की कोचिंग ले रही हूँ और वही सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे, और जैसे फिक्स आवर में क्लास होगी, आप आओगे, कंटेंट बताओगे और कोई पूछने वाला होगा नहीं। क्योंकि मुझे हाँ ऐसा लगा था कि शायद हाँ आप क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से करवाते हो। हाँ हाँ। लेकिन तुम, अच्छा तुम पहले ये सोच के आई थी कि यूजुअल जैसे कोचिंग प्रोग्राम होता है वैसे होगा, और मैं आऊंगा क्लास में और मैंने पढ़ाया और मैं चला गया, उसके बाद मुझे ये प्रयोजन नहीं है कि कौन मेरे क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन क्या पाया आपने? हाँ, मैं तो बहुत ही डिफरेंट पाया, बहुत ही इंटरेक्टिव। आप सर हमसे पूछते हो, जैसे कोई आप थ्योरम करवाते हो उससे पहले आप हमसे हमारे आइडियाज पूछते हो। फिर जो थ्योरम के प्रूफ के जो हिडन आइडियाज होते हैं उनको कैसे सोचा जाता है, फिर उनको मॉडिफाई करके कैसे प्रूफ लिखा जाता है, वो सब आप सिखाते हो। हमें सिखाने में हमारे साथ आप टाइम स्पेंड करते हो सर। चाहे फिर वो 8 से 11 बज जाए या 8 से 5 बज जाए, लेकिन आप पूरा टाइम देते हो हमें सिखाने में, और पूरा इंजॉय करके पढ़ाते हो सर। आप तो बहुत ही यूनिक लगा मुझे। और एक बात और है सर, बताओ। एक जो बेस्ट टीचर में जो एक टेक्निक होती है ना सर, कैसे एक स्टूडेंट के अंदर साइलेंटली स्टूडेंट की थिंकिंग को मॉडिफाई करना, आइडियाज में चेंजिंग लाना, टारगेट में चेंजिंग लाना, वो जो कला होती है ना सर, वो आप में है। वो मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है। धन्यवाद, आप ऐसा विचार करती हैं। तो एंग मैथमेटिक्स को रिकमेंड करेंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कि जो भी मेरी तरह बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो जरूर इन मैथमेटिक्स ज्वाइन करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले ज्वाइन कर लेती हाँ। तो शायद मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, और मैं टाइमली बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपसे सीख पाती। तो कितना समय तुम्हें यहाँ पे हुआ अभी? एंग 7 मंथ। मैथमेटिक्स ज्वाइन की थी आपने 7 मंथ्स? तो 7 मंथ्स में तुम्हें क्या लगता है, अभी पीछे के 2 साल में सीखा हुआ और 7 मंथ्स का कंपैरिजन करो, क्या तुम्हें बहुत लगता है? बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा मैं कभी इतना कभी मैं सीख पाऊंगी पाऊंगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अच्छा, तो तुम ये सोच के आई थी कि यहाँ पे बस नेट ओरिएंटेड पढ़ाई होगी और देखो नेट एक पार्ट होगा उसका, ऐसा विचार नहीं किया था। और तुम्हें कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे टोपोलॉजी, फंक्शनल मैट्रिक और सब चीजें, अलजेब्रा में चीजें सीखते हैं जब हम, तो कैसा लग हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब मुझे पढ़ने को मिलेगा। और इन मैथमेटिक्स में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया जाता, किसी एग्जाम को टारगेट लेके नहीं पढ़ाया जाता। आप रहा? सब्जेक्ट जो है डेप्थ से सिखाते हो हमें। तो वो ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ सभी विद्यार्थियों से, आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐड भी करना चाहता हूँ। जैसे आप नेट की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इन मैथमेटिक्स में अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अपेक्षित है उससे अधिक आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं फिर उसे हम ऐसे पढ़ेंगे, वो इंटरनेट कोर्स का पार्ट होगा, वो फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम या आपके नेट के एग्जाम या गेट के एग्जाम या फिर अन्य कोई परीक्षा हो हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। या फिर कोई परीक्षा ना हो, जैसे मनीषा ने कहा ना कि मैं यहाँ आई थी, मैं सीखने लगी तो मैं भूल ही गई थी मुझे एग्जाम भी करेक्ट करना है, या फिर आप केवल मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं तो अवश्य एक मैथमेटिक्स के इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में जान सकते हैं। और लिमिटेड सीट्स होती कि ऐसा नहीं कि सभी को क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट से बात करनी होती है इंडिविजुअली और पर्सनली। तो एक मनीषा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो मुझे ये बताओ कि इंडिविजुअल सपोर्ट एंड जो मैंने आपको पर्सनली गाइड किया, लगा आपको कि कोचिंग में नहीं हो, कोई मेंटर ने मुझे मतलब मुझे ही गाइड किया, ऐसा फील आया? हाँ सर, ये तो मुझे बहुत ही यूनिक लगा। मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिविजुअल्स मीटिंग्स होती हैं। आप सर जो इंडिविजुअल मीटिंग्स लेते हो और हमारे डाउट सुनते हो, हमारी वीकनेस सुनते हो और इम्प्रूवमेंट चेक करते हो। रेंडमली जब कोई आप कोर्स हमें असाइन करते हो, आप रेंडमली मीटिंग्स भी लेते हो चेक करने के लिए। तो आपसे कोई भी डाउट कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप मीटिंग्स भी लेते हो। सर ये तो बहुत ही डिफरेंट लगा। ओके। तो मनीषा, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता भी हुई आपकी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, क्योंकि मैं देखता था आपको उम्मीद नहीं है नेट की परीक्षा, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत परिश्रम कर रही थी, क्योंकि जो भी कार्य मैं आपको सौंप रहा था उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। तो आप, मैं देखता था कि ये लड़की जो है बहुत परिश्रमी है, ठीक है। आपके अपने परिश्रम के बल पर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और ऐसी परिश्रमी छात्रा को पाकर मुझे भी सौभाग्य महसूस होता है, और एंग मैथमेटिक्स की तरफ से और अपनी तरफ से मतलब आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके अतिरिक्त अभी तक मैंने कुछ और ना पूछा हो और कुछ भी आप कहना चाहती हो इसके अतिरिक्त तो आप कह सकती हैं, अन्यथा हम फिर इंटरव्यू का अंत करते हैं। एक मैथमेटिक्स में और अच्छी बात है कि सर आप हर एक स्टूडेंट को अलग अलग उनकी वीकनेस पे और उनकी इम्प्रूवमेंट पे वर्क असाइन करते हो, अलग अलग स्ट्रेटेजीज देते हो। तो वो काफी काफी अच्छा है सर। ओके, उससे बहुत मुझे अच्छा। और ऐसा, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो आप इंडिविजुअल मीटिंग्स लेते हो, उससे मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं किसी कोचिंग में पढ़ती हूँ या मैं और बच्चों के साथ पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास है, मुझे ही पढ़ाया जा रहा है, और कोर्स जो है वो मेरी वीकनेस पे डिजाइन है। ओ अच्छा, बहुत अच्छा आपने ऐसा पाया। और एक चीज और देखो, बीच में तो मैं जब लगा था कभी नहीं होना, कुछ नहीं होना मेरा, मुझे आप पहले पहले ये बोलती थी जब आई थी ना फर्स्ट में, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है इसमें क्या होगा मेरा। तुम्हारा सेट भी क्वालिफाई हुआ, तुम्हारा नेट भी क्वालिफाई हुआ। तो एक चीज उस बीच में जो तुमने पाया और तुम यहाँ पे उत्तीर्ण करके आ गई अभी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, उन्हें भी लगता हो और उनके अंदर यह बल भी हो, है ना, कि प्रतिभा हो, परिश्रम करने की क्षमता हो, और वो अपने परिश्रम के बल पर और प्रतिभा के बल पर परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो क्यों कई बार विद्यार्थी टूट जाते हैं, क्योंकि जैसे तुम हो सकता है कि दोस्त मान लीजिए तुम्हारा नहीं होता और तुम ऐसे ही पड़ी रहती चक्कर में, है ना। तुम मुझे बताती थी कि तुम क्या करती थी पहले पहले, मुझे इंडिविजुअल मीटिंग्स में इन्होंने बताया कि पहले पहले इन्होंने स्टार्ट की कोचिंग्स या पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ पढ़ती थी, सेलेक्टिव पढ़ती थी कि इस तरीके का एग्जाम में आएगा, ठीक है। वो फिर एग्जाम में चले गए आप, लेकिन फिर तुमने सोचा नहीं भाई कुछ और आया है, फिर वो किया, फिर कुछ और आया, तो कुछ और आया, कुछ और आया, इस तरीके से कवर करते थे, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले से ही वो कवर करो। तुम उनको क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को, कि क्योंकि मान लो कि तुम 2.5 साल में छोड़ देते, तुम्हें लगता है यार होना ही नहीं है मुझसे, बट हो सकता था, राइट। ऐसे स्टूडेंट को कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा नहीं हो रहा है तो कहीं ना हम्म कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम होगी। हमें कभी हम्म ना कहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है और मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी थ्योरी में थी। थ्योरी मेरी कंप्लीट नहीं थी और इसीलिए मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। मैंने जो इन मैथमेटिक्स में लेक्चर फॉलो किए, उसके बाद मेरी तो स्टैंडर्ड बुक्स की थ्योरी भी मुझे समझ में आने लगी। और
मेरी तो थ्योरी में ही प्रॉब्लम थी, तो ऐसे हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी जिसकी वजह से हमारा नहीं हो रहा है। ओके, तो आप उसे पकड़ने का प्रयास करें और इम्प्रूव करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का इतनी देर तक हमें सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले सत्रों में, क्योंकि अभी जितने भी नेट जेआरएफ के परीक्षार्थी हैं या नेट के परीक्षार्थी हैं उन सभी के मैंने साक्षात्कार ले लिए हैं। नेट के परीक्षार्थी तो इससे भी अधिक हैं जितने साक्षात्कार आए हैं, क्योंकि जिन्होंने भी आमंत्रण स्वीकार किए और अपने शब्द दिए, मतलब इन सत्रों में आप सभी लोगों को बताया अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में और एम मैथमेटिक्स के लिए अच्छी अच्छी बातें कही, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ इसमें। और फिर अब हम मिलेंगे अगले सत्र में, ठीक है, पीएचडी इंटरव्यूज के साथ और नेट जेआरएफ के परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद। तो और अंत में आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे बोलते हैं कि सर नेट का बैच कब आ रहा है, ये बैच कब आ रहा है। बैच नहीं आते इन मैथमेटिक्स में, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि इनफ स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी कांटेक्ट कर लेते हैं देख के। तो मुझे लगता है कि ये बहुत है। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं केवल गणित, लेकिन किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को टारगेट नहीं करके, सीएसआई नेट जेआरएफ की परीक्षा या अन्य जो भी परीक्षाएं उनको उत्तीर्ण करना चाहते हैं, पर मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, और आप वो कार्य कर सकेंगे जो मैं आपको असाइन करूंगा, क्योंकि मुझे वो विद्यार्थी अच्छा लगते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों की भीड़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उससे फिर नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है? क्योंकि मान लो मैं सबको गाइड नहीं कर पाता, तो इसलिए आपके अंदर अगर सीखने की आकांक्षा है तो आप अवश्य इन मैथमेटिक्स में नीचे दिए गए संपर्क सूत्र में संपर्क करके अपनी अर्हता के विषय में जान सकते हैं कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।